नमस्कार दोस्तों। परसों यानी कि ट्यूसडे को मैंने एक कहानी सुनाना शुरू की थी आपको, अजनबी सी वो। समय की कमी की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाई थी, तो आज सुना रही हूँ उसी अधूरी कहानी का अगला और अंतिम भाग। तो अभी तक आपने सुना कि अग्रवाल साहब को पार्क में एक अजनबी लड़की टहलती हुई दिखती है। वहीं खन्ना को अपने ब्लॉक के खाली घर में आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जहां कई महीनों पहले एक किराएदार लेडी बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है और उसका हस्बैंड उस नए बच्चे को लेकर कहीं और चला जाता है। तब से वो घर खाली पड़ा है कि अचानक वहीं रहने वाले खन्ना जी उस घर में किसी की आवाज़ें सुनते हैं। तो वो अपने ग्रुप में, जिसमें कि उस घर के मालिक मल्होत्रा भी शामिल हैं, सबको ये बताते हैं और मल्होत्रा कहते हैं कि मैंने तो अभी कोई किराएदार रखा ही नहीं उस घर में। तो सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि जब कोई रहता ही नहीं वहाँ, तो खन्ना ने आखिर किसकी आवाज़ें सुनी। तो दोस्तों, अब आगे सुनिए कहानी अजनबी सी वो का अंतिम भाग। हम लोग इस विषय में बात करते भी तो किससे आखिर? मकान मालिक को ही जब चिंता नहीं है तो। खन्ना ने भी फिर कुछ नहीं कहा। उस दिन सबके बीच झूठा साबित होने के बाद तो जैसे वो भूल ही गया इस मैटर को, या कहने से बचता था। कई बार मन भी हुआ कि उससे बात करूं उस विषय में, पर टाल गया मैं भी। कभी कभी जिज्ञासाएं यूं ही अनचाहे दबानी पड़ जाती हैं। हम लोग भी बस सब हमेशा की तरह ही साथ टहलते खेलते, खूब गपबाजी भी करते। पर वो लड़की और उस घर की बात फिर कभी हम लोगों के बीच में नहीं आई। बिना बात करे, बिना जिक्र करे, कोई भी कैसी भी चीज़ हो, कोई भी वजूद हो, अपना अस्तित्व खो ही देता है कि चलो छोड़ो, जिस रास्ते जाना ही नहीं। तो बात मेरे मन से भी धूमिल सी होने ही लगी थी कि कई महीनों बाद, शायद 4 साढ़े 4 महीनों बाद, एक दिन फिर अचानक, उस रात ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गया था मैं। अब उम्र भी है और वक्त भी। खाना वगैरह खा ही लिया था तो फिर झपकी लग गई। पत्नी ने भी नहीं जगाया कि चलो सो गए हैं तो कोई बात नहीं। उस दिन ऑब्वियसली फिर नींद भी सुबह जल्दी ही खुल गई। अप्रैल महीने की ठंडी ठंडी सी हवाएं, रुका ही नहीं गया घर में। मित्रों का बिना इंतज़ार किए ही अपनी हर्बल टी लेकर सैर को आ गया पार्क में। पार्क अभी सुनसान था, सिवाय पंछियों के मीठे कलरव के। टहलने वाले थोड़ा लेट ही आते हैं। मैंने पार्क का एक चक्कर लगाया ही था कि आंखों को हैरत में डालती हुई वो अजनबी लड़की आज फिर दिख गई। इतने महीनों बाद आज अचानक फिर एक बारगी तो मेरा शरीर फिर सिहर उठा। खन्ना की बातें, उस खाली घर की आवाज़ें, लड़की का उस खाली घर में छोटे छोटे कपड़े सुखाना, अचानक उस लड़की का मुझे दिखना और फिर गायब हो जाना। और आज फिर, पर आज उसके लुक में अंतर था। वो आज पहले वाली पतली दुबली लड़की नहीं थी। उसका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, स्पेशली उसका पेट। वो करीब 6 साढ़े 6 महीने की प्रेग्नेंट तो दिख ही रही थी। उस बीच मैंने अगर उस लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा होता तो शायद पहचान भी नहीं पाता। आज उसके टहलने में इसी वजह से ठहराव था। पहले की तरह वो तेज तेज न चलकर आराम आराम से ही टहल रही थी। मैं चाहता तो आज आराम से उससे बातें कर सकता था, उसे रोक कर उसका परिचय पा सकता था, अपने मन की सारी जिज्ञासाएं शांत कर सकता था। इसका मतलब तो वो यहीं थी। शायद सबके पार्क में आने से पहले ही आकर चली जाती होगी वापस, इसीलिए हम लोगों को नहीं दिखी। और उसकी ऐसी हालत से ये भी मुझे कंफर्म हो गया था कि वो कहीं बाहर से तो नहीं, यहीं से ही टहलने आती है। यहीं से तो फिर कहाँ से?
यहाँ के तो सारे घरों का पता ही था कि कौन सा किसका है। ले देकर बचा तो बस अब वही मल्होत्रा वाला खाली मकान। तो ये लड़की उसी में रहती है क्या? इसका मतलब खन्ना ठीक ही कह रहा था। मगर मल्होत्रा फिर झूठ क्यों बोल रहा था कि घर किसी को नहीं दिया अभी तक उसने? बात फिर वहीं की वहीं अटक गई थी। लड़की से चाहते हुए भी बात नहीं कर पाया। बेकार, क्या फायदा। अगर मामला पेचीदा है तो ये भी सच क्यों बताएगी मुझे? सोच रहा था, लेकिन गुत्थी तो सुलझानी ही पड़ेगी। मन को चैन पड़ेगा नहीं। इसके लिए जैसे भी हो इसका पीछा करना पड़ेगा, और वो भी ऐसे कि इसे आभास ना हो। मैं उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा, मगर वो थक कर पार्क में पड़ी बेंच पर बैठ गई थी। मैं भी अपनी वॉक तो ख़त्म कर चुका था, मगर उसके बाहर निकलने के इंतज़ार में यूं ही बस आराम आराम से टहलने लगा। सोचा, अब जब मन में आ ही गई है तो हो ही जाए अब ये काम भी। मन में जोश सा आ रहा था कुछ, कि जैसे कौन से गहरे रहस्य से अब पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कितनी सारी सस्पेंस मूवीज़ के सीन्स याद आ रहे थे मुझे। इस बीच हाथ में पकड़ा मोबाइल भी मेरा बज उठा। वाइफ थी, कंफर्म कर रही थी कि वॉक पर ही हूँ ना। वो तो सो रही थी ना जब मैं वॉक पर निकल आया था। थोड़ी देर में लड़की बाहर निकलने को हुई तो मैं भी आहिस्ता से निकल पड़ा। कोशिश कर रहा था कि उससे कम इतनी दूरी पर तो रहूं कि उसको मुझ पर शक न हो सके। एक बार को तो मन हुआ कि रहने दूं ये सब। किसी को भनक भी लग गई कि मैं इस तरह किसी लड़की का पीछा कर रहा हूँ तो कहीं का नहीं रहूँगा मैं, बेचारा शरीफ आदमी। बाहर वालों की तो छोड़ो, सबसे पहले तो मेरी धर्मपत्नी ही मुझे छोड़ देगी। मगर ये ख्याल भी ना मुंबई की बारिश की तरह जैसे आया था वैसे ही चला भी गया, और लड़की का पीछा बदस्तूर जारी था मेरा। लड़की सचमुच ही मल्होत्रा के घर की तरफ जा रही थी, उसी खाली वाले मकान की तरफ। शक यकीन में बदल गया जब उसी ब्लॉक में उसे घुसते देखा मैंने। साथ ही मुझे ये भी फील हुआ कि जितने आराम से वो पूरे रास्ते चल रही थी ना, घर के नज़दीक आते ही वो बहुत तेज़ी से इधर उधर देखती हुई मकान के अंदर गई और बस जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका मतलब कुछ तो झोल था ही मामले में। खन्ना भी सही कह रहा था। तो फिर मल्होत्रा ये क्यों नहीं मान रहा कि कोई उसके मकान में रह रहा है? मगर झूठ क्यों बोलेगा मल्होत्रा भी? उसे तो किराएदार रखना ही था ना, और जब किराएदार मिल गया है तो ऐसे बात को नकारने का क्या मतलब भला? इससे ज़्यादा मुझसे नहीं सोचा जा रहा था। ये गुत्थी तो अब मल्होत्रा ही सुलझाएगा। साले से पूछेंगे आज शाम को ही कार्ड्स की पार्टी के वक्त पूछेंगे उससे। अजनबी लड़की, घर, किराएदार, झूठ क्यों बोल रहा है फिर? खैर, फ़िलहाल तो उस वक्त मैं घर की तरफ दौड़ा। ज़्यादा अपनी जासूसी के चक्कर में पड़ा ना तो बस हो गई अपने घर में एंट्री बंद। पत्नी को समझाना मुश्किल हो जाएगा कसम से। इस बीच मगर मन नहीं माना तो नाश्ते वाश्ते के बाद फ़ोन लेकर घर से बाहर को आकर खन्ना को मिला दिया फ़ोन। ऐसे ही इधर उधर की हाँकने के बाद मतलब की बात पर आते हुए मैंने कहा, अभी भी आवाज़ें आती हैं क्या उस घर में से? आती हैं यार, लड़की भी आती जाती दिखती है कभी कभी, पर पता नहीं मल्होत्रा क्यों छुपा रहा है बात। मैंने तो बस यार उसी दिन मुंह खोला था, सबने मेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। जाने दो, मुझे क्या, मैंने तो जो देखा था बता दिया। खन्ना ने अपने मन की कही। नहीं खन्ना,
मुझे तो यकीन था तुम्हारी बात पर। पता है, आज फिर मैंने उसी लड़की को पार्क में देखा था सुबह सुबह। आज मैं तुम लोगों से जल्दी टहलने चला गया था ना, उसके बाद मैंने उसका पीछा किया तो वो चोरी छिपे तुम्हारे वाले उसी मकान में घुस गई, खाली जो पड़ा है, जहाँ की तुम बातें कर रहे थे उस दिन। मल्होत्रा का खाली मकान। मैंने किसी बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, लगा तो मुझे भी था अग्रवाल कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसके अलावा कभी किसी और को देखा ही नहीं वहाँ। क्या माजरा है साला, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। और ये हमारे मल्होत्रा साहब भी पता नहीं क्या पहेलियाँ सी बुझा रहे हैं हम लोगों से। खैर, तो तय ये हुआ हम दोनों के बीच कि आज तो शाम को मल्होत्रा को पकड़ेंगे ही कि बता आखिर क्या चल रहा है सब। और फिर शाम को जब हम लोग ताश के लिए त्रिपाठी के यहाँ इकट्ठे हुए तो बस सबसे पहले हम सब ने मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया। त्रिपाठी और शर्मा को भी जल्दी पहुंचकर सब बता दिया था। शर्मा तो सुनते ही बोल पड़ा, इसमें सीक्रेट क्या है भाइयों, घर मल्होत्रा का है, लड़की को भी वही छिपा रहा है, तो हो सकता है कि वो होने वाला बच्चा भी। इससे पहले कि शर्मा अपनी बात पूरी कर पाता, मल्होत्रा भी बाई चांस जल्दी आ गया था। सुनते ही गुस्से से बोला, आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? कितने बरसों से जानते हैं आप मुझे, क्या मैं ऐसी गिरी हरकत कर सकता हूँ? भलाई करने चला था, मगर देखो क्या मिल रहा है। नहीं नहीं मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं यार। वो तो सारा मसला ये हो गया कि तुम्हारे उस खाली पड़े घर में कोई अजनबी सी लड़की रह रही है और तुम कह रहे हो कि कोई है ही नहीं वहाँ। मैंने जैसे तैसे बात बनाई। हाँ, झूठ बोला मैंने आप लोगों से कि घर खाली है। दरअसल उसमें मेरे दोस्त की लड़की रह रही है। बच्चे हैं आजकल के, गलती कर देते हैं, फिर परेशान माँ बाप होते हैं। उसी दोस्त की दोस्ती की खातिर उसकी अनमैरिड लड़की को यहाँ जगह दे रखी है यार, डिलीवरी होने तक। बच्चा जब हो जाएगा तो मेरा दोस्त उसे अपने साथ ले जाएगा, लड़की की कहीं शादी वादी कर देगा। नहीं चाहता था मैं कि किसी को उस लड़की के बारे में कुछ पता चले, इसलिए ओह, हम सबके मुंह से एक साथ निकला, तुम तो यार इतना अच्छा काम कर रहे हो और हम लोगों ने क्या सोचा। सॉरी यार, शर्मा ने मल्होत्रा की बात सुनकर कहा। सुनकर मल्होत्रा ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन यार, जब लड़की अकेले रह रही है तो मैंने वो जो उसे छोटे छोटे कपड़े सुखाते देखा था, वो कौन था फिर? मुझे तो लगा था कि कहीं उसी मरने वाली औरत का भूत ना हो जो इससे पहले उस घर में रहती थी। इस बार खन्ना ने अपने मन की कही। भूत? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आजकल के वक्त में भी ऐसी स्टूपिड बातों पर यकीन करते हो? अरे वो इसी की बड़ी बहन थी। कुछ दिन इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसकी बड़ी बहन इसकी देखभाल के लिए आई थी। उसका ही एक छोटा बच्चा था। मल्होत्रा ने बताया तो खन्ना ने चैन की सांस ली। मेरे मन की गुत्थी भी सुलझ चुकी थी। लेकिन पहली बार पार्क में तेज तेज टहलती उस अजनबी सी लड़की का चेहरा मेरी आंखों से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज यहीं तक दोस्तों, अगली कहानी के साथ ट्यूसडे को फिर मुलाकात करती हूँ। अगर मेरी कहानियाँ, मेरे प्रोग्राम आपको ज़रा से भी अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक नमस्कार एंड टेक केयर।